हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो इंटरेस्टिंग के साथ नॉलेजेबल भी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज एआई। एआई क्या है, कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल तो हम सभी लोग गूगल मैप और गूगल असिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस पूरी दुनिया में भगवान ने केवल इंसान को ही ऐसा दिमाग दिया है जिसमें कि वो सही गलत अच्छे बुरे का फर्क आसानी से कर सकता है, और इसी दिमाग की सहायता से इंसान कहां से कहां पहुंच गया है। इसी दिमाग के बल पर इंसानों ने कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट जैसे कई आविष्कार किए हैं, जिसकी वजह से इंसानों की जिंदगी दिन पर दिन आसान होती जा रही है। दोस्तों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसी की तरह सोचने समझने और दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार किया है, जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर सकता है। दोस्तों इसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी मशीन को ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसे शॉर्टकट में एआई कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। Mark my words, AI is far more dangerous than humans. दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। दोस्तों कृत्रिम का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ, और बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति। एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो ऐसी मशीनों को बना रही है जो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। जब हम किसी कंप्यूटर के इस तरह तैयार करते हैं कि वह इंसानों के दिमाग की तरह काम कर सके, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दोस्तों ये जो इंटेलिजेंस की ताकत होती है, ये हम इंसानों के अंदर अपने आप ही बढ़ती है। कुछ देखकर, कुछ सुनकर व कुछ छूकर हम ये सोच सकते हैं कि हमें उस चीज़ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी एक इस तरह का इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर साइंस के कुछ वैज्ञानिकों ने जब एआई की बात दुनिया के सामने रखी, तब दुनिया को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन आज एआई हमारे सामने है, जो कि एक वो सारे काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है। दोस्तों कंप्यूटर साइंस में एआई को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग एआई का एक हिस्सा है। ये सिस्टम को अपने अनुभव से अपने आप ही सीखने और खुद को इम्प्रूव करने की क्षमता भी देता है। दोस्तों जिस तरह इंसान अपने अनुभवों से अपनी क्षमता को बेहतर करते हैं, ठीक उसी तरह एआई के प्रोग्राम भी सीखने का काम करते हैं। आज के समय में एआई और मशीन लर्निंग में सबसे ज़्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि एआई की शुरुआत किसने की। 1955 में सबसे पहले जॉर्ज मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में बताया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। मैट्रिक, रोबोट्स, टर्मिनेटर जैसी फिल्मों का आधार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, जहां रोबोट का कैरेक्टर बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाया गया है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर सकता है। तो अब हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि कई कंपनियों ने मशीन लर्निंग पर काफ़ी पैसा खर्च किया है, जिसकी वजह से कई सारे एआई प्रोडक्ट्स और ऐप्स हमारे लिए बनाए गए हैं। दोस्तों एप्पल फ़ोन की पर्सनल असिस्टेंट सीरी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से सीरी को जो भी कहा जाए वो फ़ोन में वो सब कर देती है, जैसे फ़ोन लगाना, मैसेज भेजना, टाइमर सेट करने जैसे कई सारे काम कर सकती है। इसी तरह से अलेक्सा डिवाइस और एंड्रॉयड फ़ोन की पर्सनल असिस्टेंट्स गूगल असिस्टेंट्स हैं, जो कि बिल्कुल सीरी की तरह काम करते हैं। और दोस्तों गूगल मैप में एआई का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। गूगल मैप हमारी लोकेशन को ट्रैक करती है और हमें सही रास्ता बताने के लिए एआई एनेबल्ड मैपिंग का इस्तेमाल करती है। इसी तरह से दोस्तों एआई का इस्तेमाल सिर्फ फ़ोन में नहीं बल्कि कार में भी किया जा रहा है। टेस्ला कार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैंने एक वीडियो इस पर बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों टेस्ला कार में भी एआई का इस्तेमाल किया गया है, जिसको चलाने के लिए किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही कार को कंट्रोल कर लेती है। और एक सेल्फ ड्राइविंग कार है जिसमें सारे फीचर हैं, और ये अब तक की सबसे बेहतर कार है। दोस्तों एआई का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, फाइनेंसिंग, वेदर कास्टिंग,
जैसी चीज़ों में भी किया जाता है। चलिए एक बार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे पर भी नज़र डालते हैं। दोस्तों, एआई गलतियों को कम करने में हमारी मदद करता है और बेहतर तरीके से काम करता है। यहाँ तक कि एआई का इस्तेमाल करके हम जल्दी से फैसले लेकर काम आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, इंसान ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे थकान हो जाती है, लेकिन मशीनों के साथ ऐसा नहीं है। वह ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं और उन्हें आराम की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक कि दोस्तों, एआई की मदद से संचार, रक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और कृषि जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव भी आ सकता है। तो अब हम दोस्तों एआई के नुकसानों पर भी चर्चा कर लेते हैं। कई लोगों का कहना है कि एआई के बेनिफिट्स के बारे में तो ज़्यादा नहीं सोच सकते, लेकिन इसके नुकसान के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, क्योंकि एआई के आने से सबसे बड़ा नुकसान इंसानों को ही होगा। एआई इंसानों की जगह काम करेंगी और मशीनें खुद ही फैसले लेने लगेंगी। लेकिन दोस्तों, अगर इसे नियंत्रण नहीं किया गया तो इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर मशीनों ने इंसानों को अपना दुश्मन समझ लिया तो इंसानों के लिए काफ़ी खतरा पैदा हो सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता जो एआई दे रहा है कि एआई के आने से कई सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जिससे बेरोजगारी काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है, मानवता के फायदे के लिए हमने आग और बिजली का इस्तेमाल करना तो सीख लिया है, पर इसके बुरे पहलुओं से उभरना ज़रूरी है। इसी तरह एआई भी ऐसी तकनीक है और इसका इस्तेमाल भी हम कई क्षेत्रों में अपने फ़ायदे के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन सच ये भी है, अगर इसके खतरे से बचने का तरीका नहीं निकाला गया तो ये इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं या आने वाले समय में इसका इंसानों पर कैसा असर होने वाला है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो से आपको एआई क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे काम करता है और फ़ायदा और नुकसान क्या है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।